अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज जो मेरी रेसिपी है वो है खड़े मसाले का चिकन। अगर आपको याद हो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी मौजूद होगी कि मैंने आप लोगों को खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी बताई थी। तो इसी तरीके से आज मैं आपको खड़े मसाले के चिकन की रेसिपी बताऊंगी। इस रेसिपी में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उनकी डिटेल कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले चिकन, मेरे पास ये तकरीबन 300 ग्राम चिकन है, बल्कि 400 ग्राम के करीब है। 300, 450 के करीब ये चिकन है मेरे पास। इसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। आप भी यही कीजिएगा, चिकन को फ्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास एक अदद दरमियाना प्याज, आप इसको आधा कप प्याज कर लीजिए। इसको इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसी तरीके से मेरे पास आधा कप ये लाल की हुई प्याज थी, जिसको मैंने मोटा मोटा चूरा कर लिया है। एक कप मेरे पास टमाटो पेस्ट है। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। हरी मिर्चें हैं, इस तरीके से मैंने इनको स्लिट कर लिया था। 4 मेरे पास साबुत मिर्चें हैं। इसके अलावा मेरे पास 4 ये सब्ज़ इलायची है। 1 टीस्पून ये मेरे पास कुटा हुआ साबुत धनिया है। ये भुना कुटा नहीं है, ये सिर्फ कुटा हुआ साबुत धनिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है ये काली मिर्च है। 4 लौंग है। 1 इलायची थी बड़ी काली, जिसको मैंने यूँ पीस लिया है। और 1 स्टिक्स और 2 स्टिक आप कर लीजिए दालचीनी की। तो जनाब, ये तमाम अज्जा थे जो हमें हमारे खड़े मसाले के चिकन में चाहिए होंगे। इसमें आपको नमक नज़र नहीं आ रहा होगा। नमक 1 से 1.5 टीस्पून जो सबसे आखिर में मैं डालूँगी, वो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, क्योंकि जब पूरी हांडी तैयार हो जाएगी तब मैं उसको इसमें शामिल करूँगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने रेसिपी बनाने की। इसको तो हम चिकन को तो हमने फ्राई कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, ऑयल गरम करके तकरीबन आधा कप ऑयल जो है उसको गरम करने के बाद हम इसमें प्याज को सौते करेंगे। तो चलें चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ऑयल गरम हो रहा है, इसमें मैं ये प्याज मैंने डाल दिया। इसको सिर्फ हमने ट्रांसपेरेंट करना है, इसको हमने इससे ज़्यादा लाल नहीं करना, हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट करेंगे इसको। ये ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसके अंदर हमने जो ये जूलियन कट हमने अदरक रखी हुई थी, हम अदरक शामिल करेंगे। जैसे ये कलर चेंज होता है, चिकन का जब भी हम रेसिपी कोई बनाते हैं मसाले वाली, जिसके अंदर हमें थोड़ी बहुत ग्रेवी चाहिए होती है, या हम सालन जो भी बनाते हैं चिकन का, उसमें अगर प्याज शामिल हो तो प्याज को कभी भी ज़्यादा लाल नहीं करते हैं, उसको हमेशा जो है सौते करके ट्रांसपेरेंट किया जाता है। अब मैं इसमें अदरक डाल देती हूँ। अदरक के बाद हम अपने तकरीबन सारे मसाले जो हैं, सवाए प्याज के, जो हमने प्याज लाल करने के बाद पीस ली थी, मैश कर ली थी, उसको हम शामिल नहीं करेंगे इसमें। बाकी सारा कुछ इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं, हमारे साबुत मसाले ये। रेसिपी है, मुश्किल नहीं है। पर इसकी खाना कोई भी हो, उसके अंदर अगर हमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो उसकी तैयारी होती है, अदरवाइज उसको असेंबल करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप इसको सुने। थोड़ा सा भुनने के बाद इसके अंदर अब हम टमाटो पेस्ट डालेंगे।
इसके दो ऑप्शन हैं। आप चाहें तो 1 कप टमाटो पेस्ट के बजाय आप चाहें तो इसके अंदर दही भी शामिल कर सकते हैं टमाटो पेस्ट की जगह पे, लेकिन मैं दही इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं टमाटो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें इसमें आपको मिर्च नज़र नहीं आ रही, आपको साबुत मिर्च नज़र आ रही है, काली मिर्च नज़र आ रही है, हरी मिर्च नज़र आ रही है। आप चाहें तो इसके अंदर ½ टी स्पून या बल्कि क्वार्टर टी स्पून जो है लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शामिल कर ही दूँ थोड़ी सी, ऐसा ना हो कि बिल्कुल फीका फीका हो जाए। हम पाकिस्तानियों को चटपटा खाना बहुत पसंद है, खाने में अगर थोड़ा बहुत चटपटापन ना हो हमें मज़ा नहीं आता। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। तब हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई करके रखी थी वो शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं। थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद हम इसके अंदर जो हमने प्याज जो हमने पीसी हुई थी खड़ी हुई वो शामिल करेंगे। ऐसे इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसके अंदर दही भी डाल दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा सालन। अगर आपने टमाटर और दही दोनों का कॉम्बिनेशन डालना है तो 1 प्याली टमाटर या 1 प्याली दही के बजाय आधा टमाटर प्याली लीजिए, सॉरी आधा प्याली टमाटर लीजिए और आधी प्याली जो है आप दही लीजिए। हैं अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। मेरे पास में 1 चम्मच नमक, ½ टीस्पून काफ़ी है। मिक्स करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 इतना पानी, थोड़ा बहुत जो चिकन की कसर रह गई है वो भी हो जाए और हमें जितनी ग्रेवी रिक्वायर्ड है उतना हो। अब मैं इसको दम पे मीडियम टू लो टू मीडियम आप कह लीजिए, इतने फ्लेम के ऊपर मैं इसको पकाऊंगी। अब ये इसमें बनती है, जब तैयार होती है तो फिर मैं आपको बिल्कुल फाइनल आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ। तब तक हम ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं इसके तैयार होने के बाद। और जनाब हमारा खड़ा मसाला चिकन तैयार हो चुका है। इसको आप जो है घर की बनी रोटी, आप इसको पराठों के साथ, तंदूरी पराठे हैं, पूरी पराठा है, उसके साथ खा सकते हैं। एक अच्छी साइड डिश है बकरा ईद पे जो है आप इसको एक जो है साइड डिश के तौर पे जो है पेश कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार होती है। मैं खड़ा मसाला चिकन इस तरीके से बनाती हूँ। खड़ा मसाला चिकन की कई तरह की हैं, लोगों की मुख्तलिफ उसमें वेरिएशंस होती हैं। बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।